आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज। आज हम भोजपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड के दावा पंचायत में उपस्थित हूँ। कुंवर सिंह की ये धरती है जिन्होंने 80 बरस के बुढ़ापे में जवानी के जोश दिखाते हुए अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। वो उसी धरती पर मैं आया हूँ और यहाँ दावा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मंजी चौबे जी हमारे बीच उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं कि इन्हें 5 साल के मुखिया के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया और कौन सा काम करना बाकी रह गया है। सर, जनसागर न्यूज से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुभ नाम आपका? जी, मैं मंजी चौधरी और मेरी पत्नी सुषुमलता दावा पंचायत की मुखिया रह चुकी हैं। 5 साल सेवा की हैं जनता के बीच। मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार 2016 में मेरी पत्नी दावा पंचायत की मुखिया बनी तो एक सोच थी कि दावा पंचायत को एक ऊंचे स्थान पे ले जाना है और सबसे पहल का प्राथमिकता था कि जो मेरे गांव के सड़कें थी उन सड़कों पे इतनी गंदगी थी कि गाड़ी से कौन कहे, पैदल भी लोग आना जाना नहीं करते थे। पूरी तरह से ब्लॉक था, लोग कट के जाते थे। हम लोग जब मुखिया बने तो उसको मिशन के तौर पे लिए और मिशन के तौर पर लेकर के जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले और मिलने के बाद हमने उनसे शौचालय के बारे में बात कही तो उन्होंने कहा कि लोहिया स्वच्छता मिशन आ गया है और लोहिया स्वच्छता मिशन के द्वारा दावा पंचायत को हम लोग स्वच्छ बनाए। यहाँ 1485 शौचालय निर्माण कराया गया। उसके बाद हम लोग का एक मिशन था कि पंचायत में ऐसे बहुत से, मेरा जो पंचायत है ये किसान मजदूर का गांव है। यहाँ के लोग प्रतिदिन 400 से 500 लोग बिहिया चौरस्ते पे जाते हैं काम खोजने के लिए। हम लोगों ने तय किया कि वैसे लोगों को आवास की आवश्यकता है, तब तक आर्थिक जनगणना की लिस्ट हम लोग को प्रोवाइड कराया गया और उस लिस्ट के अनुसार जो कैपेबल थे, जिनको आवश्यकता थी, वैसे लाभार्थियों को हम लोग 980 लोगों को आवास दिए। उसके बाद श्रम विभाग का जो श्रम कार्ड होता है, लेबर रजिस्ट्रेशन होता है, आज तक मेरे पंचायत में नहीं हुआ था और जब हम लोग पंचायत का बागडोर संभाले तो यहाँ पे 500 एवं श्रम रजिस्ट्रेशन कराए। उसके बाद 7 नीचे का आप लोग उस समय देखते होंगे कि सरकार से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन जो समिति बनी थी लड़ रही थी, लेकिन जिला का पहला हम लोग पंचायत हुए कि नवंबर 2017 में चेक काटे और नल जल योजना शुरू किए। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि पूरे भोजपुर जिला में मेरा पहला ही नहीं, बिहार में भी हो सकता है जो राजस्व वसूली करता है नल जल से। अगर किसी वार्ड में 1 घंटा नल की जल बंद हो जाती है तो वहाँ से वार्ड से कंप्लेन आता है, मुखिया जी पानी नहीं मिला, और लोग वहाँ से उत्सुकता के साथ 30 रुपया प्रति माह जमा भी करते हैं। हम लोग टैक्स भी वसूलना शुरू किए हैं। यहाँ ग्राम सभा का तो कोई नाम ही नहीं जानता था। जब मेरी पत्नी मुखिया बनी तो पहली बार जब ग्राम सभा हुआ तो उसमें बहुत कम से कम लोग आए। तब हम लोगों ने कार्ड के माध्यम से आमंत्रण भेज करके ग्राम सभा में बुलाए और उसके बाद लोग आना शुरू किए। किसी ग्राम सभा में 1000-1200 से कम लोग नहीं आते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी का तो कहना ही नहीं है। यहाँ हम लोग झंडा जो सरकार भवन बना है ये बिहार का पहला हाईटेक पंचायत सरकार भवन है और यहाँ झंडा तोलन हम लोग जब शुरू किए तो पहली बार 28 आदमी झंडा तोलन करने आए थे और उसके बाद से 1000, 1200, 1500, 2-2 लोग झंडा तोलन करने में आते हैं। 5 साल जनता के बीच में सारी योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारने का काम किए हैं। उसमें कुछ योजना कुछ राशि के अभाव में रह गया था, उसको हम लोग जनता को विश्वास दिलाए हैं। जनता तैयार थी। आज मेरी पत्नी पुनः अगले सत्र के लिए नामांकन पर्चा दाखिल की है। जनता का जन सैलाब था, आपको देखे होंगे जगदीशपुर जब वो नामांकन करके निकली तो हम भी नहीं समझ पाए कि इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। कम से कम 2-3 हज़ार लोग वहाँ थे। मुखिया जी को चलने में दिक्कत था, फूल माला अबीर का तो कोई ठिकाने नहीं था। इसलिए जनता का आशीर्वाद है, जनता के बीच काम किए हैं और जनता काम करने वाले की मजदूरी देने के लिए तैयार है। तो हमको आशा है कि पुनः सुषुमलता जी इस दावा पंचायत की बागडोर संभाल सकती हैं। सर, आप बोल रहे थे कि 7 निश्चय योजना में नल जल एक बहुत प्रमुखता से बिहार में लिया जा रहा है। क्या नल जल योजना जो हर घर तक पहुंच गया या पहुंचना बाकी है अभी? नहीं सर, हमारे यहाँ जनता आपके सामने है, पूछ सकते हैं। नल जल लोग यूज करते हैं, पानी मिलती है। कहीं
बिजली की समस्या, मैंने समस्या इस रूप में नहीं, वोल्टेज की प्रॉब्लम, तो उसमें थोड़ा सा एक दो जगह दिक्कत है, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है, सभी जगह नल जल चल रहे हैं। आप पूछ सकते हैं, यहाँ पब्लिक भरी हुई है। नहीं, कहीं कहीं हम जैसे पंचायत में घूम रहे थे, बोल रहे थे कि इंदिरा आवास पास कराने के लिए एक मुखिया 1,20,000 मिलता है, लेकिन एक मुखिया 20,000 40,000 तो वो घूस ही ले रहा है। तो इंदिरा आवास के घर कैसे बनेगा सर? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सामने लोग सर हैं, आप पूछ सकते हैं कि भी व्यक्ति खड़ा होकर दे कि मुखिया जी को हम ले जा करके 10,000 5,000 2,000 1,000 रुपया दिए हों इंदिरा आवास के नाम पे, तो जो कहिएगा सो। अच्छा सर, ये बताइए, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। महंगाई और बेरोजगारी, आए दिन बेरोजगार से युवा भटक रहे हैं। युवा फैक्टर के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको उधर नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन आप जब ले कर चल रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा पंचायत है, इसमें हम लोग युवाओं को हमेशा प्रेरित करते हैं और उनको रोजगार उन्मुख बनाते हैं, महिलाओं को जो रोजगार उन्मुख बनाते हैं। और हमारे यहाँ अभी महिलाओं के लिए यहाँ सैनिटरी पैड था, मैनुअल बन रहा था, उसमें प्रोडक्शन कम थी। अभी नया प्लांट आया है जिसमें 400 से 500 महिलाएं रोजगार करेंगी। जीविका के माध्यम से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आपका कथन जो है उसमें मैं यही कहूँगा कि सरकार की जो रिक्तियाँ होगी सरकार उसके लिए करेगी। हम लोग सरकार की जो योजना आई है कि 10 लाख रुपया दिया जाएगा, लोग रोजगार ले के लिए 50% माफ़ किया जाएगा, उसके लिए लोगों को प्रेरित करके हम लोग फार्म डलवाने का काम किए हैं और उनको बताने का काम किए हैं कि आपको ये काम करिएगा, आप ये काम कीजिए, ताकि हम लोग सबल हों। और आने वाले दिन में हम पुनः, चूँकि हमारा जो पंचायत है ये कृषि प्रधान से जुड़ा हुआ है और जहाँ हम लोग हैं ये बालू मिट्टी है, इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दोमट मिट्टी मिलेगी और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो काली मिट्टी मिलती है। और अगला टर्म में यहाँ कम से कम 5,000 किसानों से हम मक्का की खेती कराने की प्लानिंग किए हैं और उनको मक्का कहीं बेचने नहीं जाना पड़ेगा, उनका मक्का हम स्वयं खरीद लेंगे हम लोग और उनको प्रोडक्शन कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी पंचायत में 1,000 किसान अगर मक्का की खेती करता है और 1 बीघा में उसको 30 से 35,000 रुपया मिलता है, तो 4 बीघा 5 बीघा का मक्का करने वाले किसान खुशहाल हो जाएंगे। ये मेरा अगला मिशन है लोगों के बीच में। आपके पंचायत में कौन ऐसा काम है जो छूट गया है, आप करना चाहते थे, आपके कार्यकाल में अभी पूरा नहीं हुआ? देखिए, पंचायत में रोड से सभी लोग को जोड़ दिया गया है। नली गली जमीन के विवाद में 1-2 जगह फंस गया है। जैसे मान लीजिए कि बिहार सरकार की ज़मीन रहती तो हम सरकार के आदेश करा के बना लेते, लेकिन रैयती ज़मीन है, वहाँ उन लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन इस बार उसको सहमति बना करके हम लोग कार्य को पूरा करा देंगे। और सर, मनरेगा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मनरेगा के बारे में आपसे कहना चाहेंगे कि दामा पंचायत जिला का पहला पंचायत है जहां 125 यूनिट पौधा लगा हुआ है, किसान से पूछ सकते हैं। और यहां 3 बायोगैस बनाया गया है, यहां 6 पशु शेड बना है, यहां पे 9 पिगरी शेड बना हुआ है। कहने का अर्थ है कि बिहार सरकार की, भारत सरकार की जो भी योजना है दामा पंचायत में उतारा गया है। और जो योजना हम लोग हो सकता है कि नॉलेज में नहीं हो, उसको इस बार हम लोग 100% उतार कर। यहाँ तो मुख्यमंत्री भी आए थे सेवा यात्रा के लेकर, तो उसीलिए वो तो डेवलप हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे समीक्षा यात्रा 2018 में। वो समीक्षा करने आए थे कि नल जल जो योजना है, नली गली योजना है, सरकार की जो योजना है धरातल पे उतर रही है कि नहीं है। तो उनको हमने प्रदर्शित करके दिखाया कि नहीं, यहाँ उतर रही है और जनता हमारी खुश है आज भी। और चर्चा का विषय है कि माननीय मुखिया जी हम लोग का जब मुखिया बने तो पहली बार मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाए और यहाँ समीक्षा हुआ, सब लोग गदगद हैं उनके आने से। अभी आपको बता देते हैं कि हमारा जो बताया ना कि काली मिट्टी है, काली मिट्टी पे आज हमारे पंचायत में, हमारे होश में 40 साल का उम्र हुआ, रोहिणी नक्षत्र में बिया नहीं डाला जाता था, सभी लोग आद्रा नक्षत्र में डालते थे। लेकिन ट्रांसफार्मर और बिजली की सुविधा मिलने के कारण रोहिणी नक्षत्र में हमारे यहाँ बिया डालना शुरू हो गया और आज सभी किसान बिजली से सिंचाई का काम करते हैं। सर,
शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आजकल कोरोना से लेकर जो शिक्षा इतना अर्थव्यवस्था और बच्चे कितना पढ़ने में भी भूल गए और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं शिक्षा और ये पैसा के कारण, इसके बारे में क्या कहना है? मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो हमको मेमोरी में नहीं याद पड़ रहा है आप याद पाते हैं। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं 4, मिडिल स्कूल हैं 5, सभी विद्यालय के मासिक मॉनिटरिंग, शिक्षकों की बैठक माननीय मुखिया जी के द्वारा किया जाता है। टाइमली हो जाता है। टाइमली होता है। मुखिया जी स्वयं स्कूल जाती हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि मैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, अगर हम कुछ किए तब मिला, इसलिए कि उसकी यहाँ समीक्षा होती है, जिला में समीक्षा होती है, डिस्ट्रिक्ट में होती है, तब केंद्र सरकार में जाती है और तब वहाँ सिलेक्शन होता है पूरे देश स्तर पे, तब किसी को कुछ मिलता है। तो उसमें हम लोग जो कार्य किए, आपको बता दें कि प्राइमरी विद्यालय के 80 बच्चों की यहाँ निःशुल्क शिक्षा ग्रामीण युवाओं के सहयोग से दिया जाता था। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं जिनके ट्यूशन करने का कुछ ही नहीं है, उनके गार्जियन के पास पैसे नहीं हैं, वैसे बच्चों को हम लोग यहाँ कराते थे ट्यूशन। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो था, यहाँ पे कम से कम अभी तक हम लोग के रीजन में 10 बार कैंप लगा होगा और उन लोगों को लाभ दिया गया है। लोग एडमिशन भी लिए हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, हमारे कहीं भी युवाओं को एडमिशन के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, उनको मदद करते हैं। हो जाना भी पड़ता है कॉलेज तो हम लोग जा करके बात करके उनको एडमिशन करवाते हैं। जो महिला गर्भ से होती है और उसको आंगनबाड़ी से जो भी प्रॉफिट मिलता है, क्या ये टाइमली मिल जाता है कि नहीं? बिल्कुल मिल जाता है। वही नहीं, जो कन्या उत्थान की राशि है वो भी हमारे पंचायत में सबसे बेसी हुआ है जी। हमको लग रहा है कि कम से कम 35-40 हुआ है यहाँ पे। तो सारी, हम तो आपसे एक ही शब्द बताए ना कि सारी योजनाओं को टेकअप किया गया है। ऐसा ही कोई योजना होगा जो हम लोग को जेहल में नहीं होगा, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे तो नहीं हो पाएगा। जीविका दीदी यहाँ 208 समूह हैं। जब बैठक होता है ग्राम सभा में तो 50% पुरुष तो 50% महिला हो जाती है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री का एजेंडा चल रहा है जल जीवन हरियाली योजना, क्या ये हर गाँव तक या हर घर तक यह पहुँच गया? जल जीवन हरियाली का मतलब है सर, आप समझ रहे हैं कि जल और जीवन, तो जीवन मिलेगा पौधा से, जल मिलेगा आहर, तालाब, पोखर, नहर से, कुआं से। हमारे यहाँ जो भी पानी है आप समीक्षा कर सकते हैं, मनरेगा के द्वारा उसको सफाई किया गया है। जो 5 एकड़ से ऊपर का तालाब है उसको लघु सिंचाई में एस्टिमेट में किया गया है। आप इस बार पहली बार हमारी होश में, हम आपको बताएंगे इतिहास की चीज़, पहली बार हमारे होश में जेठ, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं जेठ और बैसाख के दिन में बारिश हुआ है 1.25 महीना, और उसके बाद से कोई भी कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हुई है मनरेगा की। जब 1.25 महीना बारिश हो जाएगा, सभी जगह जलमन मग्न हो जाएगा, तो मनरेगा की योजना ले जाएगी कोई करेगा तो वो गलत होगा। इसलिए उसके पहले योजना हुई है। इस साल जिस समय में योजना होनी चाहिए उस वर्ष तो जल ही जल था। अच्छा सर, महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहें? आजकल एक तरफ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे सामने पुरुष बंधु बैठे हैं, हम भी पुरुष बंधु हैं। हम सभी लोग से कहते हैं कि कानून हम लोग के लिए नहीं बना है, जो भी कानून है महिला के लिए है। आप भी पुरुष हैं, सामने पिक्चर लेने वाले भाई भी पुरुष हैं। जितने लॉ है वो सब महिलाओं के लिए है। और महिला सशक्तिकरण, माननीय मुखिया जी से अच्छा सशक्तिकरण का उदाहरण क्या हो सकता है? जो एक पंचायत की मुखिया बनी और माननीय नीतीश कुमार जी उनका कार्य का अवलोकन करके उनको विधानसभा का टिकट दिए, अब इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण का हमसे लगता है कि कोई बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है आपके साथ। आपके प्रति इस साल जनता का क्या रुझान है आपके प्रति पंचायत में? हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि कुछ लोग जनता हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि क्या रुझान है। हम तो जब जनता की जनसलेब है, जनता चाहती है तब ना आई है। अपने मन से आना, हम बोले कि हाँ नामांकन भरेंगे, सभी लोग आए हैं तो उनका कहीं ना कहीं प्यार है, मोहब्बत है कि भाई सुषुमलता जी जो कार्य की 5 साल में, वो 15 साल की शासन व्यवस्था जो हमारे मुखिया जी लोग थे, ग्राम सभा नहीं, ग्राम सभा, वार्ड सभा, कुछ जानकारी नहीं था। अभी बताते हैं, हम अगर बोलने लगे ना सर तो 2 घंटा बोलेंगे ग्राम सभा के, खाली ग्राम सभा और ग्राम आम सभा, वार्ड क्रियान्वयन समिति और 6 जो एडवाइजरी कमेटी है, समितियां पंचायत में। हमको नहीं लगता है कि हमारे आला में कहीं पंचायत समितियों की बैठक लोग करते हों और बैठक का गठन किए हों। सर, आपके जो बीबी हैं वो जगदीशपुर विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और प्रत्याशी रहने के बाद वो एक तीसरे नंबर पर चली जाती हैं, जो आज वो सरकार की एक
सरकार में हैं, इसके कारण क्या बनता है? ये सर, ये सब हम नहीं आपसे कहेंगे। आप हम दोनों भाई हैं, तो हो सकता है कि हम बड़े हों, लेकिन आप अगर हट्टे कट्टे हैं तो मारिएगा एक फाइट तो तुरंत हम गिर जाएंगे, ठीक है। और संघे में जब दोनों आदमी हैं और मारपीट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना, इसलिए उस पर ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ये थे दावा पंचायत के मुखिया पति मंजीत चौधरी। कैमरामैन इश्तियाक अहमद के साथ मैं रमीज राजा, भोजपुर।